ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने प्रयागराज आएंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म प्रयागराज और वाराणसी के दरमियान रेलवे ट्रैक डबल लाइन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। रेलवे की जानिब से प्रयागराज और वाराणसी के दरमियान डबल लाइन का काम आखिरी मराहिल में है। इसके तहत गंगा रेल ब्रिज की तामीर भी मुकम्मल हो गई है। वज़ीर आज़म की आमद से कबल वज़ीर आला कल प्रयागराज जाकर सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कवरेज और नशरियात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी इत्तलात और नशरियात वजारत के सीनियर अफसरान का एक आला सतही वफ्द 4 और 5 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहा। इस वफ्द में शामिल प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कल प्रयागराज संगम के साहिल पर कवरेज के मकामात का मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल धीरेन्द्र ओझा, आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल प्रज्ञा पालीवाल, दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद और दूरदर्शन न्यूज की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार समेत दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। प्रसार भारती के सीईओ ने बताया कि प्रसार भारती की तरफ से महाकुंभ की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज से कुंभवाणी FM चैनल नश्र किया जाएगा। आज संभल में तशद्दुद के बाद जुमे की नमाज को लेकर मस्जिद के आसपास हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जिला इंतजामिया ने अमन और भाईचारा कायम रखने की अपील की है। संभल में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान समेत आला अफसरान मौजूद हैं। वहीं मथुरा में हर साल की तरह इस साल भी कुछ हिंदू तंजीमों के शाही मस्जिद ईदगाह में 6 दिसंबर को जल अभिषेक करने के ऐलान के बाद पुलिस और इंतजामिया अलर्ट है। पूरे शहर को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में तकसीम किया गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर होटलों तक पुलिस की नजर है। इसके अलावा 2 कंपनी PAC तैनात की गई है। भारत के आईन के मेहमान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 69वीं बरसी पर मुल्क आज उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहा है। मुल्क की तामीर में डॉक्टर आम्बेडकर के काबिल कदर ताउन को उजागर करने के लिए मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर आला लीडरान ने कुल्हाए अकीदत नजर किए। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बाबा साहब के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि डॉक्टर आम्बेडकर एक काबिल एहतराम रहनुमा, मुफक्किर, माहिर इक़्तिसादियात थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मसावात और जात पात की बुनियाद पर इम्तियाजी बर्ताव के खिलाफ वक्फ कर दी। उनकी जिंदगी सभी के लिए मशले राह है। रियासत में डॉक्टर आम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सरकार की जानिब से लखनऊ में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर मेमोरियल गोमती नगर में शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। यूजीसी ने यूनिवर्सिटियों और डिग्री कॉलेजों में साल में 2 बार दाखिले समेत कुछ बदलाव के साथ गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अहलियत को अलग कर दिया गया है। अब किसी भी मजमून या स्ट्रीम से 12वीं करने वाले तलबा अपनी पसंद के मजमून से ग्रेजुएशन कर सकेंगे। वो 2 बार दाखिले की सहूलत के तहत साल में 2 बार रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। चित्रकूट में झांसी मिर्जापुर कौमी शाहरा पर आज सुबह 5 बजे कार और बस की टक्कर में प्रयागराज से लौट रहे एक ही कुनबे के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 संगीन तौर पर जख्मी हुए। वहीं पीलीभीत जिले में पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार सवार 6 लोग जाँ बहक हुए और 5 दीगर जख्मी हुए। रामपुर में भी एक सड़क हादसे में डायल 112 PRV के खाई में गिरने से एक खातून पुलिस एहलकार की जान गई, जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वजीर आला ने सड़क हादसों पर अफसोस जाहिर करते हुए अफसरान से जख्मियों को फौरी अस्पताल पहुंचाने और उनके इलाज का बंदोबस्त करने की हिदायत दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपने 2 माही इक्तिसादी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इक्तिसादी पॉलिसी से मुतालिक कमेटी ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास के ज़ेर सदारत
रेपो रेट में कलील मुद्दती कर्ज की शरह को तब्दील न करते हुए इसे 6.5% पर कायम रखने का फैसला किया है। ये 11वीं मर्तबा है जब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।